साथियों सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर गीता रानी, हिंदी प्राध्यापिका, जनता वैदिक कॉलेज बड़ौद से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के विषय में। आपको कुछ अटपटा लगा होगा कि हिंदी की प्राध्यापिका और मानसिक स्वास्थ्य पर क्यों बात करने जा रही हैं। तो साथियों, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते कोविड-19 जब भारत में पैर पसार रहा था, उस समय मानसिक स्वास्थ्य लोगों का बाधित हो रहा था। ऐसे में राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर्स को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी ट्रेनिंग देकर उनको मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि वहाँ मेरा भी चयन हुआ। हालांकि विद्यार्थी हिंदी की ही हूँ, मनोविज्ञान विषय कभी नहीं पढ़ा। जैसे धीरे धीरे उधर कदम बढ़े, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनको वास्तव में मानसिक परेशानियाँ थी। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। कारण भारत में मानसिक बीमारी को बीमारी ही नहीं माना जाता। अब बीमारी को बीमारी नहीं मानेंगे तो बीमारी तो बढ़ेगी। हम लोगों का काम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं हैं, मनोचिकित्सक नहीं हैं। कुछ ऐसे भी केस आए, हमने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है कि रात भर नींद नहीं आती, परेशानियां रहती हैं। तो हमने कहा कि आप डॉक्टर को दिखाइए, कि ये कोई डॉक्टर को दिखाने वाली बात है ही नहीं। कारण जानना चाहा तो उत्तर सुनकर आप भी हैरान होंगे। उत्तर आया कि किसी ने कुछ खिला दिया, जादू टोना करके इस तरह की अवस्था हो गई, झाड़ फूंक से रोग ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े। जबकि मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक वैसे ही जरूरी है जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य। जिस प्रकार शारीरिक समस्याएं होने पर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर भी हमें या तो परामर्श लेना चाहिए या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ भी हो, अपने मन की बात किसी ना किसी से साझा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक अच्छा दोस्त हमारे पास है तो मानसिक समस्याओं से कुछ हद तक हम दूर रह सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मानसिक समस्याएं जिनको होती हैं वो पूर्ण रूप से पागल होते हैं। नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक अवसाद, तनाव, चिंता सबको होती है, हमको भी होती है, आपको भी होती है। लेकिन अगर लगातार वो समस्या बनी रहती है तो निश्चित तौर पर मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें किसी ना किसी से बात करनी चाहिए। हमारा मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से स्वस्थ कहलाएगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम विभिन्न समस्याओं से गुजरेंगे, इसी के लिए हमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। कुछ भी हो, मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य का एक अहम हिस्सा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अच्छे स्वास्थ्य की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनाव को सामना कर सकता है, उत्पादक और फलदायी रूप से काम कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम होता है। तो तनाव सबको होता है साथियों। उस तनाव से निकलने के लिए हमें खुद को खड़ा करना है, अपने मन की बात
किसी से साझा करनी है, चुप नहीं रहना है, क्योंकि समस्याएं कुछ हद तक बांटने से बट जाती हैं। तो साथियों, मानसिक स्वास्थ्य कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो सके। हो सकता है कि हम भारतीय अभी इसको उस तरह से ना लें, लेकिन वास्तव में ये भी शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही है और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमें सचेत होने की आवश्यकता है। धन्यवाद।